जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गुलाबराव पाटिल। सर कहाँ से आए हैं आप? मलेर तहसील, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी आने से पहले हमारे घर में जो रीति रिवाज थी पुराने की वो ही करते थे, जैसे कि गणपति पूजा, इसके बाद जो भी मतलब देवी देवता की पूजा, व्रत रखना, मतलब घर में बहुत भक्ति करते थे। खंडेराव की पूजा करना, वो खंडेराव को हर साल में वो बकरा मारते थे। वो एक हमारी देवी थी गांव में, वो देवी को भी बकरा मारना पड़ता था। मतलब ऐसी परंपरा की वो भक्ति करते थे। ये भक्ति करते करते हमारे जो घर में शांति सुख नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे 5 सदस्य हमारे सामने चले गए। सर हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ऐसी बात है, हम इतनी भक्ति करते थे, हमारी माताजी हमारे घर वाले इतनी भक्ति करते थे। हमारी माताजी जो 7 दिन में 6 दिन तो व्रत ही रखती थी। तो हम भी उनके पीछे पीछे वो सब करते थे, लेकिन कोई शांति नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे घर में कोई ना कोई बाधा आती थी। ऐसे ऐसे आती थी कि हमारे जो छोटा भाई था वो 4 साल का वो मर गया। इसके बाद मतलब छोटी बहन थी, वो 8 साल में वो मर गई। ऐसे इसके बाद हमारी और बड़ी बहन थी, वो 50 साल की उम्र में वो भी मर गई। तो हम जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, मैं उम्र बड़ा हुआ मैं, तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में जाने के बाद फिर हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, कैंसर में मर गए वो। तो मैं सोचा कि ये इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आपने इतना कष्ट क्यों हो रहा है। हमारे सदस्य एक सदस्य हमारा घर से वो जा रहा है। फिर हमारे माताजी को बताया, मैं बोला भाई ये जो आप भक्ति कर रहे ये सही नहीं है। अपन इतनी भक्ति कर रहे फिर भी अपने ऊपर इतना कष्ट आ रहा है, फिर हमने ये भक्ति करके क्या फ़ायदा। फिर मैं सर जैसे मैं मानता नहीं था, मैं नास्तिक कदार पे चला गया, मैं नास्तिक बन गया। मैं किसी को मानता नहीं था, या कोई इधर भगवान है या कोई मंदिर में क्या है। मैं सीधा बोलता था मंदिर में पत्थर है, कुछ देने वाला नहीं है। ऐसा मैं सबको बोलता था। घर वाले बोलते थे ये पागल हो गया, ये कुछ भी बकवास करने लग गया। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आपका भगवान से विश्वास ही उठ गया था? सर ऐसी बात है, धीरे धीरे मैं जब रिटायर होने के बाद हमारे पड़ोस में ही हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो वो किताब मैं 10 रुपये में मुझे मिली। मैं बोला चलो देखते इसमें क्या है। मैं तो सब ऐसे मानते नहीं थे। फिर वो किताब मैं पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लग गया तो उसमें जो मुझे आज तक अब जितना मुझे ज्ञान देते थे, इसका विपरीत ज्ञान लगा। मैं बोला ये कैसा हो सकता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा सर कि नहीं, ये ज्ञान और अलग ही है। फिर मैं वो किताब पढ़ते रहा 3 दिन में मैं वो किताब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सही में ये अपन सही भक्ति पर आ गए हैं, हमने ये नामदान लेना चाहिए। तो हमने नाम दीक्षा ले लिया सर। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भक्ति करते करते आपका भगवान से विश्वास उठ गया था, आप भगवान को मानने से इनकार करते थे। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जिस भगवान की खोज में आप दर दर भटक रहे थे, जिन सुखों की तलाश में आप इधर उधर जा रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो लाभ मिले आपको? जी सर, इतने लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर, कि मुझे बहुत लाभ मिले। सबसे बड़ा लाभ मुझे तो आध्यात्मिक ज्ञान का मिला। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है, या दुर्गा का पति है, ये इनकी जन्म मूर्ति होती है। यानी असली मतलब भक्ति मिली, सत्य ज्ञान मिला। परमात्मा कौन है, इनकी मिलने की विधि क्या है, वो रहते कहाँ है, हम आए कहाँ, कौन है, ये सब कुछ हमको लाभ पहले मुझे मिला। दूसरा लाभ मुझे मेरी बवासीर का बीमारी थी सर। मैं आर्मी में भी था, तो वहाँ पे भी हमने डॉक्टर को दिखाया था। वो गोली देते थे ऐसा करो वैसा करो उसमें, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर घर पे आया, घर पे भी मैं काफ़ी दवा पानी किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा खाई, उससे भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैं नाम दीक्षा लिया रामपाल जी महाराज से, तब से मेरा धीरे 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 सतनाम तक वो बवासीर की बीमारी ख़त्म हो गई सर, बिल्कुल जड़ से निकल गई। इसके बाद मुझे अटैक आया था सर। तो मैं सोचा
कि बाप रे, ये तो 60 साल में मेरा भाई को भी अटैक आया, वो भी मर गया। मतलब ये मैं सोचा कि अभी मेरा ही नंबर था। तो लेकिन मैं रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की वजह से मुझे रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने एक गोली वहाँ से लिया नहीं। दूसरा दिन मैं घर पे आ गया, एक भी गोली वहाँ से लिया नहीं। बिना गोली का मैं ठीक हो गया। चरण अमृत लेके मैं बिल्कुल स्वस्थ और अभी आज आपके सामने खड़ा हूँ सर। इसके बाद मेरी लड़की की ऐसी बीमारी थी, वो 10 क्लास में वो बेहोश हो जाती थी। मतलब भूत बात था कि ऐसी कुछ चक्कर था उसका। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, कई डॉक्टर के पास, बोले इसको कुछ भी नहीं है। तो मैंने झाड़ फूस वाले के पास भी गया, उसने भी किया, पैसा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा लेकर आए, फिर हमारे घर में मालिक की वाणी चली, सुबह शाम दोपहर सत्संग। फिर वो छुट्टी पे आती थी, वो सुनती थी खाली, उसने नाम दीक्षा नहीं लिया था। तो वो सुनने से उसकी जो बीमारी थी वो पूरी खत्म हो गई सर। आज वो ठीक है। वैसे वो बिना नाम दीक्षा का वो बीमारी चली गई उसकी। इसके बाद फिर उसी टाइम हमारा लड़के का डस्ट का वो एलर्जी थी, वो हमेशा छिका मारता था, ये करता था। उसका ऑपरेशन भी किया, फिर भी उसका वो बीमारी ठीक नहीं होती थी। उसका भी वैसी हुआ कि वो जब रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता था, वो सुनने से, वो वाणियाँ सुनने से उसका भी वो बीमारी चला गया। इसके बाद मेरी लड़की की शादी हुई सर। तो शादी में मैं अभी, माँ बाप तो बहुत परेशान रहे थे, लड़की का दहेज देना। तो मेरा वो भार भी रामपाल जी महाराज ने उतार दिया, क्योंकि बिना दहेज के वो शादी मैंने किया। दहेज 1 रुपया दिया नहीं। इसके बाद शादी होने के बाद उसको 4 साल के बाद बच्चा पेट में रहा। तो उन्होंने टेस्ट किया, वो ब्रेशर में उनकी एक गांठ थी। वो गांठ जब चेक किया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। तो जैसा वो कैंसर का बताया तो दोनों रोने लग गए वहाँ दवाखाने में। फिर मेरे पास फ़ोन आया लड़की का कि ऐसा ऐसा है पापा कि मुझे तो कैंसर बता दिया, आणि मेरा अभी 2 महीने का बच्चा है, क्या करें। मैं बोला कुछ भी मत करना, आप सीधा रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, दोनों को मालिक सब ठीक करेंगे। फिर उन्होंने दोनों ने नाम दीक्षा लिया, ऑनलाइन नाम दीक्षा दे दिया। फिर डॉक्टर ने, उनका थोड़ा सा ये था कि भाई डॉक्टर करेंगे ठीक। मैं बोला आपको जो जैसा करना है वैसा करो, लेकिन आप भी जो करेंगे अभी परमात्मा ही करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका 8 महीने के अंदर बच्चा को सीजर करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद 8, 9, 12 केमो इसको देना पड़ेगा। फिर डिलीवरी की जब हो जाएगा उसके बाद 4 केमो और देना पड़ेगा। मतलब वो इंजेक्शन रहे थे, वो इंजेक्शन इतना खतरनाक रहे थे, वो बहुत जलन होता। फिर उसको जैसे पहला केमो दिया, इंजेक्शन दिया, उसको कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको बोला, मैं बोला देख भाई, नाम दीक्षा लिया है, आप नाम सुमिरन करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर ऐसे सर उसको 12 केमो दिए। तो जैसा आज समझ लो, आज केमो दिया तो 4 दिन में वो बच्चा चेक करते थे डॉक्टर कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो बच्चा भी ठीक होके एकदम सही था। फिर उन्होंने बोला था कि 8 महीने में, अभी 8 महीना चालू हो गया, अभी ये बच्चा को सीजर करके बाहर निकलना। मैं बोला नहीं, अभी ये देखो, ये बच्चा रामपाल जी महाराज का आदेश से बाहर आएगा, अभी ये बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो जैसे 8 महीना हो गया, वो बोला जल्दी करो। मैं बोला नहीं, करना नहीं। लड़की को बोला धीरज रखो। फिर 9वां महीने में वो बच्चा बिना सीजर किए हुए नॉर्मल डिलीवरी हुए। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा एकदम क्लियर, जब 3 किलो का मतलब बच्चा था। आज वो बच्चा भी सही है और मेरी लड़की भी बिल्कुल सही है, उसके बाल भी गिरे नहीं, कुछ नहीं। और जो केमो चलते थे वो केमो भी लिया उसने, सब कुछ लिया, आज वो बिल्कुल सही है। तो जैसा उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर को बताना है, मैं बोला ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, आप डॉक्टर को बताओ, लेकिन आज से जो भी होगा, जो भी करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है। आपको विश्वास है नहीं है तो आप कर सकते, आप डॉक्टर के पास जा सकते। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये है,
ये 8 महीने में बालक को निकालना पड़ेगा, ये इसका ये करना पड़ेगा, इसके बाल निकल जाएंगे, इसकी ऐसे ऐसे ये होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, मेरी लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है आज वो। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी वो ख़त्म हो गया, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने उनको बोला था कि ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा वो ये था, डामाडोल थे वो, उन्होंने वो किया वो डॉक्टर के पास जाके। लेकिन डॉक्टर जो बोलते थे उसका विपरीत हुआ। वो विपरीत ऐसा हुआ कि वो बोलते थे ऐसा ऐसा, उन्होंने बता दिया था सब कहानी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो क्या बोले कि बोला नहीं, ये हज़ारों में लाखों में ऐसी एक केस होती है, ऐसा हो जाता है बोलता है। तो हमको पता था कि ये जो किया ये संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, बाकी किसी कोई नहीं कर सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य जो धर्मगुरु है, जगत गुरु है, ये जो ज्ञान देते, ये ज्ञान इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते क्या है ये लोग कि रामायण का, महाभारत का ऐसी स्टोरी बताते। ये बताते बताते हमारे कान पक गए। ये इनके पास कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये इनके पास सत्य ज्ञान नहीं है। ये जो अपने धर्म, अपने शास्त्र है, वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे। और हमारे जो रामपाल जी महाराज जी अपना शास्त्र से ज्ञान बताते। शास्त्र जो अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक 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 खोल करके बता रहे। जैसे गीता हुआ, वेद हुई, बाइबल हुई, ये गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, ये सब ग्रंथ एक एक खोल के बता रहे। उसमें सब ज्ञान आज तक किसी ने बताया नहीं। आज जो भी सदग्रंथ खोल के बताने वाले जो संत है, वो पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। इनके अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य मार्ग नहीं है। हमें ये सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग रामपाल जी महाराज ने बताया। मोक्ष का मार्ग भी इसमें है। बाकी जो संत है इनके पास कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये सब अपनी ऐसी मर्जी बता रहे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा भगत समाज को या जगत को ये संदेश है कि आप ठीक है, जो भक्ति आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन वो भक्ति अधूरी है। अधूरी कैसी है? आप शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे। इसके वजह से आपको जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो रहा है। आपके एक एक ऐसे ऐसे कहर टूट रहे हैं। आपके आर्थिक, शारीरिक, भौतिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ये भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे, ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। ये भक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा। मालिक तो बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो ये लुंगे में दूंगा, यानी कि फ्री, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक ये लाभ तो फ्री में दूंगा। लेकिन जो सबको अपने को आज सबको एक रोग लगा है, वो जरा और जवरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा और मरण, ये जो रोग है इनसे अपने को निपटाना है। और ये निपटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर साहब के रूप में। पुस्तक लो, ज्ञान गंगा, जीने की राह, वो मंगाओ, किताब पढ़ो। और आज सब समाज पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं। पहले कैसे अनपढ़ लोग थे, वो जैसे बताते थे वैसे वो करते थे। इसके बाद जो भी जिसने भी नाम दीक्षा लेना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना मानव जीवन इससे मोक्ष का पालो। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया की है। हर जिले में, हर स्टेट में, हर जिले में नामदान खोल रखा है। आज पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान खोल रखा है। कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते, उसमें एक पट्टी चलती, उसमें नंबर आते। वो नंबर आप फ़ोन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, जो जहाँ भी आप हैं वहाँ का नामदान, नज़दीक का नामदान सेंटर का आपको नंबर दिया जाएगा। वहाँ आप जाके अपना नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।